चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील अंतर्गत ग्राम खिचरी बेल्हा निवासी रामजस दुबे और उनकी अर्धांगिनी राधा अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उम्र के इसी आखिरी पड़ाव में भी 5 वर्षों से जंग जारी है। सरकारी आवास व शौचालय के लिए क्या इन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? आखिरकार वह कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज भी सरकारी लाभ से वंचित हैं? चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों से निवेदन है कि मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखकर यथाशीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीबों के सर पर छत का साया हो। मौके पर पहुंचकर युवा समाज सेवी अनिल कुमार देवरवाज जमीनी हकीकत बताते हुए सत्यता क्या है, इसी खबर को ध्यान से देखें। मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरी की रिपोर्ट। मैं अनिल देवरवा मानिकपुर तहसील के ग्राम पंचायत बेल्हा में। आप देख रहे हैं कि कुछ पत्रकार साथी हमारे बराबर एक न्यूज़ को बराबर प्रसारित कर रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नहीं, ये दुखद खबर है। खबर ये है कि आज के इस आधुनिक युग में जिसमें बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, स्पेस, बहुत सारी आप देखते हैं, बात करते हैं विकास की दावों की, तो विकास की दावों की पोल खोलती है खबर, यह दुखद खबर। ये हमारे साथ मानिकपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा के रामजस दुबे जी हैं और ये उनकी पत्नी हैं। और इस किले में, इस महल में आज के इस आधुनिक युग में निवास करते हैं और पूरे 5 साल से संघर्षरत हैं। आज भी इनको आवास नहीं मिला। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा है। आप अपना नाम, अपना परिचय दें हमारे कैमरे में। क्या नाम है? रामजस दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के बेल्हा गांव के। बेल्हा जी हाँ। अच्छा, तहसील कौन सी है? तहसील मानिकपुर है। अच्छा, क्या नाम है आपका माता जी? राधा। राधा। कौन से गांव के रहने वाली हैं आप? बेल्हा की हैं। अच्छा, सारे अधिकारी आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? ये कि हमको हमारे पास ना वो है, शौचालय है, आवास नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, मुसीबत झेल रहे हैं। जाने का आने जाने का पैसा मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ना इनके पास आवास है और ना ही इनको शौचालय मुहैया कराया गया है। और ये महल से आप भली भांति परिचित हो ही गए हैं, देख ही रहे हैं। और काफी बार यहाँ से गया, काफी ये परेशान हुए। और इनके पास कोई जमीन आपके पास नहीं है? हमारे पास कोई जमीन नहीं, कोई आय का स्रोत, कोई आय का स्रोत कुछ नहीं। स्रोत आप देख रहे हैं इनके पास भिक्षा यापन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धन्य है यहाँ के लेखपाल और प्रधान, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके तुरंत आवास देना चाहिए, लेकिन फिर भी आवास नहीं दे रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं भाई? इनसे बड़ा पात्र कोई है क्या? आखिर किसे आवास मिल रहे हैं? अगर ऐसे परिवारों को आवास नहीं मिल रहे हैं तो आवास किसको मिल रहा है भाई? किनको आवास दिया जा रहा है? अब यह सारी प्रतिक्रिया देखने के बाद अगर मैं ये कहूं कि यह परिवार श्रवण समाज होने के नाते ये दुख भोग रहा है तो कतई इसमें कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही बोलूंगा मैं। एम साहब का दिन उन्हें बीडीओ साहब का कि जाओ इनको जा देखो, घर जांच करो। अभी तक कोई यहाँ झांकने नहीं आया। कितने साल से आवास की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ सर, मैं जब से यहाँ आया हूँ 4-5 साल हो गए। मतलब 5 साल से बराबर यह परिवार एक छोटे से एक आवास के लिए जो सरकार बराबर प्रयास कर रही है, लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं, जो ग्रामीणांचल में जो लेखपाल हैं, जो प्रधान हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। और उनकी गैर जिम्मेदारी से ही ये जो दुख भोग रहे हैं, ऐसे परिवार भोग रहे हैं। आइए भाई थोड़ा और दिखाइए, इस महल दिखाइए। बोल रहे हैं ये महल है, देख रहे हैं आप, ये महल है भैया। थोड़ा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए ये चारों तरफ पूरा घास है और कितनी देख रहे हैं किस तरह से हो सकता है, क्योंकि कैसे जीवन यापन करते हैं। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है परिवार देख करके कि जहाँ पे आप अपने जानवर बांधना आप उनको सुरक्षित नहीं समझते हैं, वहां पे आप परिवार रह रहा है। ये देखिए ये है इनका क्या कहते हैं, किला। रामजस दुबे जी का ये है किला, ये है महल और इस महल के ये मालिक हैं। ये देख रहे हैं आप, पानी भरा हुआ है, ये कैसे व्यतीत कर रहे हैं हम जानते हैं। ये देखिए ये बर्तन पड़े हुए हैं बस मात्र, और इसी में इनका जीवन यापन हो रहा है। बार बार इस बात को उठाई जा रही है, जो जनपद के जिम्मेदार पत्रकार हैं, जो बराबर यहाँ की वो उठा रहे हैं इस बात को, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही भाई। क्या कारण है भाई, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? उसका हमको जवाब मिलना चाहिए ना कि क्या कारण है कि जवाब नहीं मिल रहा। जवाब में क्या कहते हैं प्रधान, क्या कहता है यहाँ का? प्रधान से तो कोई मतलब नहीं है। प्रधान तो कोई मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं उनके नहीं है, कोई जवाब नहीं भाई। सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि अब जो भी आवासें आ रही हैं
भाई कहते हैं सीधे कोलों की आवास है। आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, जिनके पास आवास नहीं है उसके लिए, और आप लोग तो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र है, आपको तो पहले मिलना चाहिए, फिर 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आवास पाने के योग्य हैं। सबसे आप यही प्रधान से हाथ पैर तक जोड़ा हूँ कि प्रधान जी मैं तेरे हाथ पांव जोड़ू, कम से कम मेरे को ना हो तो मेरे बूढ़ी का कम से कम ये शौचालय तो बना दो, कम से कम शौचालय भी नहीं मिल रहा है। शौचालय भी नहीं मिल रहा। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मानिकपुर तहसील अंतर्गत बेलाहा ग्राम में आज हैं और रामजस दुबे हैं और ये उनकी पत्नी है और ये पड़ोसी। क्या नाम भैया आपका? फूलचंद विश्वकर्मा जी हैं, ये पड़ोसी हैं। ये बताइए, रामजस दुबे जी को आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। गरीब पात्र है तो इनको तो मिलना चाहिए। क्या ये आवास के पात्र हैं कि नहीं? बिल्कुल है पात्र। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? भोंडा। आप कहाँ रहते हैं? ये इनका क्या नाम है? रामजस दुबे यही है। इन्हें आवास की जरूरत है कि नहीं? आवास इनको मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना आवास इनको? आवास की जरूरत है ना, सही पात्र है ना, फिर भी आवास नहीं मिल रहा है। आइए रास्ता दिखाते हैं। ये रामजस दुबे हैं, ये उनकी पत्नी है, पड़ोसी हैं, और ये रास्ता है, ये रास्ता है। ऐसे रास्तों में शायद आप कभी इमरजेंसी में साल में कहीं 1-2 बार निकलते हो, लेकिन रामजस का जो जीवन है इसी रास्ते से गुजरने पे, आवागमन में पूरा दिन निकलता है और इसी रास्ते से आवागमन होता है। आप देख सकते हैं, ये कीचड़ भरा रास्ता। हो सकता है कभी रात में कोई सर्प, कभी कोई काट ले, तो एक बड़ी अप्रिय घटना भी यहाँ पे हो सकती है। सोचिए, आज जहाँ पे रास्ते नहीं, ऐसे में यह परिवार सोचिए कितने मुश्किल से जीवन यापन करता होगा। बड़ा दुख हो रहा है देख करके। और हमारे जो जनपद के जो जिम्मेदार हैं, जो एसी में बैठ रहे हैं, हो सकता है कि उनके फाइलों में ये रोड बनी हो, उनके फाइलों में ये बेहतरीन रोड हो, और यहाँ पे साफ सफाई हो, और यहाँ पे बेहतरीन आवास हो, यहाँ पे शौचालय हो। लेकिन साहब, यहाँ कुछ नहीं है, ना यहाँ पे आवास है, ना यहाँ पे शौचालय है, और ना यहाँ पे रास्ता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ये मानिए कि यह व्यक्ति एक जानवर की तरह सोले जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो आदमी है, जो सामाजिक व्यक्ति है, वो तो जीवन इस कीचड़ में, इस गंदगी में नहीं जी सकता है। यह मुझे कहने में बिल्कुल बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इन शब्दों का इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है कि जो जिम्मेदार हैं वह सुने कि यह परिवार कितना गरीब है, कितना असहाय है, पीड़ित है, और उसके बाद ऐसे कीचड़ में, ऐसे जगह जीवन यापन कर रहा है, लोगों से गुहार लगा रहा है, लोगों से हाथ जोड़ रहा है, निवेदन कर रहा है। फिर भी लेखपाल साहब कहते हैं कि अरे दुनिया गरीब है, क्या करें अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब। नमस्कार, मैं अनिल दौरवा। मानिकपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एक बेलाहा पड़ता है, और आप देख रहे हैं काफ़ी तो न्यूज़ चल रही है कि एक रामजस दुबे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, अब निहायत गरीब हैं। तो आज हम लोग राजापुर से चलकर, हमारे साथ हमारे कैमरामैन और हमारे मित्र हंसराज सिंह जी हैं, और राजापुर से इस बारिश में भीगते हुए आज हम बेलाहा गाँव आए हैं। आइए आपको रामजस की स्थिति परिस्थिति से परिचित करवाते हैं। पहली बात तो आप ये दिखाइए हंसराज जी कि ये रास्ता है रामजस दुबे के घर जाने के लिए। इस बारिश में ये रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते से ही हम चल रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब बताइए। आप देख रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक रास्ता है, और ये रास्ता है, इस रास्ते से ही आपको आवागमन करना है। बताइए बुजुर्ग आदमी इस रास्ते से कैसे आवागमन करते होंगे। कितनी भारी समस्या है कि आज भी जिस युग में बुलेट ट्रेन और रॉकेट दुनिया भर की बातें करते हैं, आज भी लोगों के पास रास्ते नहीं है। बताइए, और तो बड़ी बात है कि आवास नहीं है। आवास तो बहुत दूर है, जब रास्ता नहीं तो आवास कैसे मिलेगा इस परिवार को। ये बहुत ही सोचनीय, बहुत बड़ा विषय है। ये देखिए, ये रास्ता है, और इसी रास्ते से आपको रामजस दुबे जी के यहाँ जाना है। क्या बात है, कितना बेहतरीन रास्ता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल हाईवे बना हुआ है, साफ सफाई कितनी भयंकर। फिर देखा तो कैमरा उधर घुमाइए। ये रास्ता है, और रामजस दुबे जी के घर जाने के लिए आपको इसी रास्ते का सामना करना होगा। बारिश में कीड़ पतंग कुछ भी हो, आपको काट खाएं, आपका जीवन बचे ना बचे वो ईश्वर की बात। तो आप देख रहे हैं कि इस रास्ते से हम भी हैं, और एक भाई साहब हैं जो रास्ता बताया, नहीं तो हम तो रास्ता भी नहीं खोज पा रहे थे। आइए भैया, ये देखिए, ये है, ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और दिखाइए भैया, कितनी बेहतरीन देखिए साफ सफाई है। ये देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बीच में रामजस दुबे जैसे निहायत गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए पूरा, ये ऐसे है यहाँ पे, और ये घर है, ये है महल।
आइए आपको दिखाते हैं रामजस दुबे जी का ये है महल, और इस महल के जो जिम्मेदार हैं आप माता जी, क्या नाम है?